ठीक। सो अभी जहाँ पे जो हम करने वाले हैं, एक मॉड्यूल आता है पैरामीको। ठीक है, पाइथन में एक मॉड्यूल है पैरामीको, आपकी बुक में मिल भी जाएगा। अच्छा, इसमें जो दिया हुआ है ना पैरामीको का प्रैक्टिकल, वो बहुत ही सरल है। मतलब एक आपके लाइनेक्स को एक दूसरी मशीन से जोड़ना है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में करवा दूँ। हम यहाँ पे विंडोज़ को और विंडोज़ पे पाइथन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद पैरामीको जो हमारा मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल करेंगे, और फिर एक राउटर हम वर्चुअल बनाएंगे और पाइथन से राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल जो है, जो आपका पैरामीको वाला है, आपकी बुक में पहली बात तो प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है पैरामीको का। ठीक है, और जो है भी तो वो दो विंडोज मशीन को कनेक्ट करने का है, तो मुझे नहीं लगता कि आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में विंडोज मशीन को कनेक्ट करोगे। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको विंडोज मशीन पे पाइथन डालूंगा और पाइथन से एक राउटर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, ये हमें काम करना है। लाइनेक्स दोनों लोग ने पढ़ ली है। यस सर। लाइनेक्स दोनों ने पढ़ी यस हुई है। सर। ठीक है, तो यस उसमें एक सर। दो चीजें तो जो पूरी हैं। नहीं हुई, बस थोड़ा बहुत आइडिया है। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक VIM एडिटर मैंने पढ़ाया था, उसमें शुरू का एक चैप्टर था जो मैंने छोड़ा था, और मैं पहले दिखा दूँ चैप्टर क्या है। ठीक है, ये है आपका, ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो चार तरीके के आपके ये मेथड्स होते हैं। क्या, एस टी डी इन या स्टैंडर्ड इन बोल दे, इसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। आउटपुट जो आता है प्रोसेस होने के बाद वो एसटीडी आउट में सेव होता है। अगर कोई एरर आती है तो एसटीडी एरर में सेव होती है। ठीक है, ये उस समय बताता तो मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाता, इस वजह से मैंने आपको अगर पढ़ाया भी होगा तो ये चीज़ नहीं बताई होगी। आप चैप्टर नंबर लिख लो, चैप्टर नंबर 4, और इसमें ये तीन चीज़ दी गई है। अभी हम आगे इसको प्रैक्टिकल में यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया कि आप जाके एक बार इसको ब्रीफली सारा कुछ दिया हुआ है पढ़ जरूर लेना। ठीक है, ये तीन चीज हम यूज करेंगे, एसटीडी इन, एसटीडी आउट और एसटीडी एरर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ वापसी अपने विंडोज 10 पे। तो ये विंडोज 10 एक बार इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद पाइथन इंस्टॉल करते हैं, पैरामीको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिकल थोड़ा सा लंबा होगा, बट कोई नहीं, चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ओवर द नेटवर्क रन करवाया होगा। आप लोगों ने तो पढ़ा है ना बीटेक में दोनों ने, क्या सर? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ओवर द हाँ जी। नेटवर्क कभी रन करवाया है? नहीं सर। नहीं करवाया होगा आपने। ठीक है, नहीं सर। तो अभी हम यहाँ देखो पोर्ट नंबर और उसके थ्रू हम ओवर द नेटवर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे। ये आपका मिनिमाइज कर देते हैं, और एक चीज़ और मुझे आपको दिखानी है। ये एक EUNG सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास राउटर तो यहाँ है नहीं, और हम राउटर चाहते हैं। देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर के जो राउटर्स हैं वो लोकल एरिया में आपके रन नहीं करते हैं। ठीक है, बट EUNG ये जो है, ये एक इमुलेटर है जिसमें ओरिजिनल राउटर की इमेजेस रन होती हैं, जस्ट लाइक योर VMware। ठीक है, सो इसलिए इस प्रैक्टिकल के लिए या तो आप फिजिकल राउटर ले आओ, अच्छी बात है। अगर फिजिकल राउटर नहीं है तो आपको EUNG चाहिए होगा। ठीक है, इस EUNG का सिर्फ काम ये है कि हमने एक राउटर बनाएंगे और उस राउटर को लोकल एरिया में एक IP दे देंगे, ताकि मैं अपनी मशीन से, ये जो यहाँ विंडो 10 पे मशीन में इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, इस मशीन से उस राउटर को पिंग कर सकूँ। ठीक है, तो खुल जाते हैं।
ठीक है, ये देखो आईपी आ गई है। तो यहाँ हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, हमें क्रोम खोल लें अपना और यहाँ पे आईपी डाल दें। ये है आई थिंक, ये आईपी हो गई। ये इसका लॉगिन है जिसमें हम पूरा काम करते हैं, एक वर्चुअल लैब सी इसमें बन जाएगी। बाकी इंस्टॉलेशन के लिए आप लोग एक दिन समय निकाल लेना, तो मैं इसमें इंस्टॉलेशन बता दूँ। पहले ये सब डिलीट मैं कर देता हूँ, ठीक है। सर ये हम लोग पैकेट ट्रेसर में भी कर सकते हैं? नहीं, पैकेट ट्रेसर में पॉसिबल नहीं, क्योंकि पैकेट ट्रेसर के जो यहाँ पे आईपी डालोगे ना राउटर में, वो आपके ओके। फिजिकल कंप्यूटर से अगर पिंग करके देखोगे तो वो पिंग नहीं होगी। अच्छा। इमुलेटर और ओके। सिमुलेटर में फर्क होता है, इमुलेटर और सिमुलेटर में फर्क होता है। सिमुलेटर एक इन्वायरमेंट के अंदर ही काम करेगा, इमुलेटर जस्ट लाइक योर रियल, ठीक है, रियल ओके। काम करेगा। अभी यहाँ देखना, जो मैं यहाँ राउटर बना रहा हूँ ना, यहाँ पे इनसे मैं राउटिंग भी करवा सकता हूँ, ठीक है। इनसे मैं अपने सिस्टम को भी आईपी दिलवा सकता हूँ, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल में ये जो पार्ट मैं कर रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर आप लैब में होते तो मैं आपको वहाँ पे फिजिकल राउटर पे ही करवा देता, वो ज़्यादा इजी रहता। ये आता है वर्चुअलाइजेशन में, ठीक है। बट आप देख लो, ये एक सॉफ्टवेयर होता है यूएनजी, अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको इसका इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमको नोट्स, अभी नोट्स नहीं ऐड करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमको, ठीक है, तो राउटर लेना है। तो ये राउटर की इमेज मैंने डाल रखी, ये ओरिजिनल इमेज है जो होती है राउटर की, ठीक है। ये राउटर की इमेज डाल दी। रैम 512 MB कर देते हैं, बहुत है, तो बाकी सही। तो ये एक राउटर हो गया। याद होगा एक हमने क्लाउड लिया था, तो क्लाउड भी यहाँ ले लेते हैं। हो गया क्लाउड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सेटिंग की है मैं दिखा दूँ। ये क्लाउड है, क्लाउड के थ्रू जैसे नहीं आप रीडायरेक्ट करवा देते। एक सेकंड, ओके। सो यहाँ जो क्लाउड वन होता है, ये आपके VMware में आप जब राइट क्लिक करते हो ना, ये सेटिंग्स में VMnet 1 होता है, ठीक है। जो वहाँ क्लाउड वन है वो यहाँ पे VMnet 1 है, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर आप अपने पीसी में आ जाओगे, अगर अपने पीसी में दोगे तो ये VMnet अपने पीसी में भी, जो मेन पीसी है उसमें एडाप्टर आ रहा है। तो इन तीनों पे आप जो भी आईपी डाल दोगे सेम, तो ये मेरा वर्चुअल पीसी, मेरा जो फिजिकल पीसी, सारे आपस में और वो राउटर सब आपस में कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको VMnet करके ओके कर देता हूँ। और नहीं, अभी VMnet नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी इंटरनेट से पाइथन डाउनलोड करूँगा। इसको अभी नेट ही रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। और ये हमारा, ठीक है, तो इसको यहाँ से कनेक्ट करवा देते हैं EV0/0, ठीक है। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। एक राउटर है जो कि VMnet 1 पे, मतलब वर्चुअल नेट जो 1 था उस पे कनेक्ट हो गया, बाद में अभी हमें इसका काम आएगा। इसको किनारे करो, ठीक है। अब
ये हमारा पीसी आ गया विंडोज 10, एकदम फ्रेश इंस्टॉल किया है ताकि ऐसा ना हो कि कुछ भी पुराना इंस्टॉल हो। अब इसमें सबसे पहले हमको काम करना है, पाइथन डाउनलोड करनी है। तो पाइथन के लिए पहले तो हम एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, आज का प्रैक्टिकल थोड़ा सा लंबा जाएगा बट हाँ आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन किया हूँ, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि पता चले मैंने ऑलरेडी कोई मॉड्यूल इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए मैंने एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन किया। अगर आप एक नए विंडो डाल के सारा प्रोसेस फॉलो करोगे ना तो आपका ये प्रोसेस सक्सीड हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में कोई ऐसा है जो नहीं था तुम दोनों में से? नो सर थे। ठीक है, दोनों लोग थे। तो मैंने पाथ के बारे में बताया था, याद है ना? अगर यस सर। सीएमडी पे पाइथन यूज करना है, अगर आपने वहाँ पे कौन सा था, जावा यूज की होगी अपने स्कूल टाइम में, सो वहाँ पे भी सीएमडी पे पाथ ऐड करना पड़ता था, तभी जावा यूज हो पाती थी, याद है? याद तो नहीं है सर, पर कल आपने वो जो बताया था कि पाथ में मतलब पाथ ऐड करनी कैसे पड़ती, देते हैं, पाथ ऐड करनी ऐड पड़ती करनी तभी पड़ती है। जाके सीएमडी पे आप कोई और प्रोग्राम को रन करा दो। चलो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, दोनों चीजें मैं बता दूंगा एक बार प्रोग्राम। अब हमको इस पे पाइथन डाउनलोड करनी है। आई थिंक रैम अब कम, क्योंकि वो जो फिजिकल राउटर चलता है ना वो काफ़ी रैम ले जाता है, इस वजह से। चलो पाइथन, अभी तक हमने कुछ नया तो किया नहीं है, अभी तक जो भी हमने काम किया पाइथन डाउनलोड, तो इसका स्टेप लिखाने की नहीं जरूरत है, आप इजीली इंस्टॉल कर लोगे। जहाँ से लिखना होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है? सर ये वर्चुअल पीसी में डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ वर्चुअल पीसी, अभी आप इसको वर्चुअल मत मानो, इसको फिजिकल ही मानो, क्योंकि ओके। जो मेरा पीसी है ना उसमें मैं ऑलरेडी कई फंक्शन करता हूँ, तो कई बार एरर आ जाती है उसमें, इसीलिए मैंने एकदम फ्रेश पीसी ओके। डाल दिया। तो सर मेन पीसी से वर्चुअल पीसी, वो एक मेन पीसी आएगा और एक वर्चुअल पीसी, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। नहीं, राउटर जो है, हाँ, एक राउटर हम मतलब ले रहे हैं। राउटर तो हाँ। हाँ बोलो बोलो, पहले बोलो। सर मतलब पीसी डिफरेंट नहीं होगा, बस एक ही पीसी में राउटर के थ्रू में मतलब प्रोग्राम चलेगा, देखो, वही है इन ना सर? फिजिकल इन फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे पास राउटर ओके खुद ओके। का होता है, ठीक है, और हमारे पास हाँ पीसी भी होते हैं। तो उन फिजिकल हाँ इन्वायरमेंट में हम पीसी और राउटर को कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास अलग अलग नहीं दिखा सकता ना, मेरे पास राउटर नहीं है। तो इसलिए हाँ। आपको वर्चुअल मशीन पे मैंने एक नई विंडो 10 डाल दी और एक नया राउटर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम विंडोज पे पाइथन डाल रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे मेन जो प्रैक्टिकल है हमारा, हम पाइथन से राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाइथन खुद तो चलती नहीं, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इसलिए मैंने विंडोज 10 डाला, ठीक है। ओके। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन डाल लेना और उसमें पैरामीको कमांड जो है, मॉड्यूल है, उसको इंस्टॉल कर लेना। वो आप लाइनेक्स पे कर सकते हो, एप्पल का जो आता है ओएस उस पे कर लो, विंडोज पे कर लो, जिस पे भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट पाइथन से हम राउटर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, कमांड चलाएंगे पाइथन के ऊपर, ठीक है।
ये डाउनलोड नहीं हुआ। नॉर्मली डाउनलोड हो जाता था, क्या हो गया इसमें? यहाँ से कर लेते हैं। 2086 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉल है। ठीक है, वहां से नहीं हो रहा था, हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, कोई दिक्कत। वैसे डायरेक्टली यहीं से ही जैसे जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली डाउनलोड चालू हो जाएगा। पाइथन इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ देखो ऐड पाथ टू है आपका, ऐड पाथ करने का। अगर मैं यहाँ टिक कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट पाथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। बट मैं यहाँ टिक नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बता सकूं, ठीक है। दोबारा से करवा दूंगा पाथ ऐड। और इसकी पाथ कहाँ है, सी यूजर कम्यूज, इसको एक फोटो क्लिक कर लो। चलो अब इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। हमने अभी पाथ नहीं ऐड किया है। यहाँ तक अभी हमने एक काम किया है कि किसी भी सिस्टम पे, आपके पास जो विंडोज सिस्टम है उसी पे आप पाइथन डाल लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो हम इसमें मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे वो फिर बताते हैं मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं। पाथ ओपन कर लेते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ पाइथन लिख के आ गया। तो पाइथन तो इनका खुद का एक प्रोग्राम हो गया, और ये पाइथन आईडीएलई हो गया, ठीक है। पाइथन आईडीएलई, ये रहा आईडीएलई पाइथन, ये दोनों चीजें आ गई। हम चाहते हैं सीएमडी पे यूज करना, कि अगर हम पाइथन लिखे तो डायरेक्ट यहाँ से कर सके। जावा में आप कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। ये इसलिए नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पाथ नहीं ऐड की। पाथ कहाँ से ऐड होती है, राइट क्लिक करोगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज में आओगे, चेंज सेटिंग्स में आओगे, एडवांस में आओगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आओगे, और ये जो पाथ है इस पे एडिट करना, एक इस पे न्यू करना है। ये क्यों हो रहा है, एक सेकेंड रुकना। थोड़ा सा इसका वो पुराना वाला ओएस है ना, तो इसमें ऐसे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है कहाँ पे ये कोलन और कॉमा है, ठीक है। तो एकदम आखिरी में आपको चले जाना है, एक और ये लगाना है कॉमा, और इसके बाद जो पाथ याद होगा, मैंने फोटो खींची थी, वो थी सी यूजर आई थिंक के आगे ऐप डाटा। ऐप डाटा ऐसे नहीं आता है, हाइड फाइल होती है। ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 38, और यहाँ पे ये पाइथन पड़ा हुआ है, इसकी पाथ हमें देनी होगी। तो यहाँ पे हम सीधे कॉपी किया, और यहाँ पे
आखिरी में जाके पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। ओके ओके, एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। cmd यहाँ पे लिखते हैं पाइथन और ये देखो आ गया। ठीक है, वर्किंग में है। यस नो तुम लोग बोल दिया करो। यस सर। ठीक है, सो अभी हमने पाइथन में ये जो पाथ थी वो ऐड करवा दी। अभी तक हमने सिर्फ एक काम किया है, एक तो पाइथन इंस्टॉल की है और उसकी पाथ जो है cmd में ऐड करवा दी है। अब पैरामीको कमांड हम यहाँ पे चालू करेंगे। ठीक है, सो पैरामीको को इंस्टॉल करने के लिए मैं अभी सारा चीज़ लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, आपको गूगल पे सर्च करना है। गूगल पहले ओपन कर लेते हैं। get-pip.py ये गूगल पे सर्च कर लो और कहीं पे भी इसमें क्लिक कर लो, ये एक फाइल आएगी। ठीक है, ये पैरामीको का ये मॉड्यूल है जिसमें ये सारा देखो इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं हमको करना है, राइट क्लिक करना है। ये देखो पूरा लोड हो गया है कि नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ, ये लास्ट में ये चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा में स्पीड स्लो हो तो टाइम ले। लास्ट में चेक कर लेना ये चीज़ आ गई है तो इसका मतलब पूरा पेज लोड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सेव एज, और डेस्कटॉप पे कर लेते हैं गेट पीआईपी, और किस फाइल में, पाइथन की फाइल में सेव होगा। ये एक मॉड्यूल है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे आओ, ये देखो मॉड्यूल है, इस पे हमें डबल क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। सर इसको सीएमडी के अंदर ही राइट क्लिक करके फिर उसको नहीं करना है? नहीं नहीं, सीएमडी नहीं, ये देखो डेस्कटॉप पे था, मैंने राइट क्लिक किया और ओपन कर लिया। अच्छा देखो अच्छा अगर अच्छा। पाथ नहीं होगी ना, इसलिए मैंने पाथ ऐड करवाई थी, क्योंकि अगर पाथ नहीं होगी तो यहाँ दिक्कत करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पाइथन है वो रन होगा सीएमडी के थ्रू, मतलब एक मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, बट सीएमडी तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता होगा ना पाइथन, इस वजह से, इसलिए पाथ आप जरूर कर लेना। अब हम काम करते हैं, सीएमडी दोबारा से ओपन सर ये करते हैं। कितना कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग तो है, कंफ्यूजिंग है, क्या किया जाए कि प्रैक्टिकल लेंथी है। ठीक है, बट हाँ तुम लोग, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार को नहीं आता तो बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। और उसके बाद पीआईपी लिखते हैं। ये हम पीआईपी एक तरीके से इंस्टॉलर है, समझ लो। जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप स्टोर होता है ना, बिना ऐप स्टोर के ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, तो पीआईपी जो है मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी पीआईपी लिख के हम चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है, पीआईपी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल, अगर ये चीज़ आ रही है तो अभी मुझे देखना पड़ेगा क्यों आ रही है। तो ये शायद अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ क्या। ये इंस्टॉलेशन मेरी हो नहीं रही है पूरी, मुझे रुको, मुझे दोबारा से ये कोड डाउनलोड करना है। कोड रह गया था, ये लोड ही होगा, लोड हो जाने दो। सेव एज, और इसी को रीराइट कर देते हैं।
ये इसमें जो एरर आ रही है ना, क्योंकि बहुत तेजी में चले जा रही है, मैं स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें एरर आ रही है कि इसमें ऑलरेडी 10.0 इंस्टॉल है, तो 20.0 डायरेक्टली नहीं इंस्टॉल हो सकता, पुराना वाला हटाना पड़ेगा या पुराने वाले को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुराने वाले को अपग्रेड कर देता हूँ। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पाइथन स्पेस -m स्पेस pip इंस्टॉल और माइनस अपग्रेड pip, आई थिंक चल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये तो अपडेट हो गया। अभी क्या दिक्कत है, pip पाथ की ही दिक्कत होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। पाथ में चेक कर लेता हूँ। फिर से चलते हैं, ये pip जहाँ लाई करता है तो यूजर का ऐड डेटा लोकल और स्क्रिप्ट देखो यहाँ पे लाई करता, और मैंने जो पाथ दी थी ये इसकी पाथ दी थी, तो ये भी मुझे ऐड करनी पड़ेगी। चलो कॉपी करते हैं, cmd spc properties change setting advanced environment variables पाथ ऐड करनी है तो आखिरी में गेट कॉमा लगाया और पाथ ही पेस्ट कर दिया। ओके ओके, बंद करते हैं। ठीक है, आ गया। तो वो पाथ की प्रॉब्लम थी। ठीक है, देखो जो नया वाला विंडो है ना, विंडो 10, उसमें इनहेरिटेंस रूल काम करेगा और आपको बार बार पाथ नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन पुराने वाले में आपको देनी पड़ रही है। कोई नहीं, तो वहाँ जहाँ पे पीआईपी एग्जिस्ट करता है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जैसे साइड बाय साइड मैंने ये सर्च किया था तो मुझको इसने पाथ बता दी थी कहाँ पे है। ठीक है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, क्योंकि पाथ आप याद नहीं कर सकते, बहुत लेंथी होती है। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको पाथ बता देगा। ठीक है, तो अभी पीआईपी हमारा जो है इंस्टॉल हो गया। पहला काम हमने किया है पीआईपी इंस्टॉल करना। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें पैरामिको इंस्टॉल करना है, pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैरामिको। तो ये इंस्टॉलेशन होने लगेगी। ठीक है, आपने सीएमडी पे ऐसा इंस्टॉलेशन नहीं देखा होगा ना इससे पहले? नहीं सर। नहीं, इससे पहले नहीं देखा। ठीक है, अच्छा, जैसे पैरामिको आता है, ऐसे कई सारे और भी मॉड्यूल्स आते हैं जिनके थ्रू हम दूसरे एसएसएच क्लाइंट के साथ अपने पाइथन से दूसरे एसएसएच क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा मैं बताता हूँ, नेटमिको, नेट MIKO। ठीक है, ये देखो ये भी इंस्टॉल होने लगा। तो ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स आते हैं, कंसोफ्ट मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो हाँ देखो ये कर रहा है, करने दो इसको इंस्टॉल, हमारा तो पैरामिको का काम है। तो पहला काम हमने किया, पैरामिको इंस्टॉल कर लिया। अब आते हैं अपने राउटर्स पे, दोनों आपस में पिंग होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शर्त ये है कि दोनों आपस में पिंग होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा राउटर है। चलो अब राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। ओपन एसएसएच क्लाइंट। ठीक है, ये लेट चलेगा आपके जो
आपने अभी तक सिस्को पैकेट ट्रेसर पे किया होगा, तो वहाँ तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, बट ये ओरिजिनल इमेज है तो थोड़ा सा लेट चलेगी ये। देखो अभी तक ऑन भी नहीं हुई है। नॉर्मल राउटर होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर वाला तो ऑन हो जाएगा। पहले कॉन्फ़िगरेशन मैंने की थी वही रह गई है कॉन्फ़िगरेशन, कोई नहीं। सो हमारा पीसी ये ठीक है। इन दोनों पे एक ही अडाप्टर पे लाना होगा। तो विंडोज 10 की सेटिंग्स में जाते हैं और इसको VMNet 1 कर देते हैं, क्योंकि हम भी इस राउटर को हमने VM देखो चल गया, थोड़ा सा स्लो चलता है। नो, तो सबसे पहले यहाँ पे जो काम करना है हमें SSH इनेबल करना है। CCNA में आप बहुत बार SSH कर चुके हो, फिर भी मैं कमांड आपको लिखवा दूंगा अगर बोलोगे आप। कॉन्फ़िगरेशन T, सबसे पहला होस्ट नेम चेंज करना है, क्योंकि SSH का रूल है कि बिना होस्ट नेम चेंज किए आपका SSH काम नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका INT E0/0 जो पोर्ट नंबर है, सॉरी 1 हो गया, INT E0/0 पोर्ट नंबर है हमारा। इस पे IP एड्रेस देना है, तो राउटर को 10.0.0.1 दे देते हैं और इसी से हम पाइथन को यही वाली IP देनी पड़ेगी, तब इस राउटर से कनेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद पैकेट ट्रेसर होता है तो काम कर गया होता है NoSH, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। एक सेकंड, कुछ कमांड्स में भूल रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने IP दी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको देना होगा होस्ट नेम, हमने चेंज ही कर लिया है। एक बार पीछे आते हैं। अब यहाँ पे हमको IP डोमेन, ये हम सिर्फ SSH इसमें इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। IP डोमेन नेम और cisco.com दे देते हैं, आप कोई भी दे सकते हो। cisco.com, ये वेरीफाई नहीं होता, आप कुछ भी दोगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ये की जनरेट करनी है, कीटो की जनरेट RSA आपने की भी होगी इससे पहले, ठीक है। RSA यहाँ पे की का साइज मांगेगा, की का साइज 512 मत रखना, ठीक है। की का साइज जो भी आप रखोगे वो आपका 2048, ठीक है। 2048 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ SSH वर्जन 2 इनेबल्ड हो, या 1.99 भी 2 ही माना जाता है, क्योंकि पैरामीको जो आपका मॉड्यूल है वो SSH वर्जन 2 के क्लाइंट से ही यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। चलो एक काम हमारा हो गया। ओके, अभी हम लाइंस पे अपने पासवर्ड डाल दें। तो लाइन स्पेस VTY 0 स्पेस 4, एक साथ 4 लोग लॉगिन हो सकते हैं, इसका मतलब, सॉरी 5 लोग लॉगिन हो सकते हैं, इस कमांड का ये मतलब है, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ठीक है। ये हो गया। लॉगिन लोकल कर देते हैं। ये कमांड से ही आप SSH पढ़े होगे तो फिर सारी कमांड बताने की जरूरत नहीं। पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं, सिस्को पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से एग्जिट कर देंगे। एक यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू यहाँ पे
कोई बाहर से अगर एसएसएच से लॉगिन हो तो उस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन हो, ठीक है। तो यूज़र नेम पासवर्ड आप लिख दो यहाँ पे, यूज़र नेम हो गया एडमिन, पासवर्ड हो गया सिस्को, ठीक है। और सीक्रेट पासवर्ड इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, क्योंकि बिना इनेबल पासवर्ड के भी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हो गया सिस्को, ठीक है। हमने एसएसएच जो है वो यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया राउटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे सो IPSSH लिखो, तो ये आ गया आपसे एसएसएच से रिलेटेड जो मतलब ये पूरा कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ पे सो स्पेस यूजर्स कमांड चलाते हो तो ये दिखाएगा कि क्या एसएसएच पोर्ट पे कोई कनेक्टेड है कि नहीं है। फिलहाल कोई कनेक्टेड नहीं है इस राउटर पे। अब जब हम इस पे कहाँ गया, VMware विंडोज 10, इस विंडोज 10 के थ्रू इस राउटर पे कनेक्ट होंगे तो वो दिखाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको पाइथन IDLE या कोई भी आप ओपन कर सकते हो। ये मैंने ओपन कर लिया पाइथन IDLE। हमारे पास ऑलरेडी पैरामीको कमांड है। नॉर्मल बिना पैरामीको कमांड के थ्रू हम मॉड्यूल के थ्रू हम कनेक्ट नहीं हो सकते। इंपोर्ट पैरामीको, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमको कनेक्ट करवाना है, तो किसके थ्रू कनेक्ट करवाना है, SSH इक्वल टू पैरामीको डॉट SSH क्लाइंट, ठीक है। अब लिखेंगे SSH डॉट कनेक्ट, और ये देखो देने लगा ना, होस्ट नेम देना है, पोर्ट नेम देना है, की है तो की देनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ नहीं की है वो देख लेते हैं, क्या हम पिंग कर पा रहे हैं। पिंग 10.0.0.1 से पिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ शायद अडाप्टर अभी चेंज नहीं किया विंडोज 10 को। विंडोज 10 की सेटिंग में आते हैं, आप ये हमने टर्न कर दिया है। इसकी IP देखते हैं क्या है, IP कॉन्फ़िग। अच्छा, IP को ये मिली है हमें 10 वाले रेंज की IP चाहिए, तो प्रॉपर्टीज IP 10.0.0.2, ठीक है। अभी IP चेक कर लेते हैं, CMD IP कॉन्फ़िग, ओके। अब पिंग करके चेक करते हैं 10.0.0.2, अभी भी आ रहा है। तो डिफॉल्ट गेटवे नहीं देंगे? नहीं, गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। VMnet 1 ठीक तो है, एक बार इनेबल डिसेबल कर लेते हैं, शायद हुआ नहीं है। जनरल फेलवर नहीं आना चाहिए। जनरल फेलवर का मतलब है कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। मैंने क्या अपने अडाप्टर में IP डाल दी है क्या, ये मेरा फिजिकल अडाप्टर है, इसमें देखते हैं। ओके, इसमें आएगी। चलो हम वर्चुअल मशीन में आते हैं।
आ रहा है, वो आईपी कन्फ्लिक्ट कर रही थी, मेरे मेन सिस्टम में भी मैंने वही आईपी यूज़ की थी। चलो, सो आपका ये जो सिस्टम है, ये वर्चुअल सिस्टम जो है, ये इस राउटर से कनेक्ट है, इस राउटर से कनेक्ट होने लगा। ठीक है, अभी आप चाहे वर्चुअलाइजेशन के थ्रू करो या नया आपके पास फिजिकल सिस्टम है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस राउटर से हमने इस फिजिकल सिस्टम की कनेक्टिविटी करवा दी है। अब यहाँ पे काम करेगा पाइथन। तो अब हमको यहाँ पे लिखना है आईपी। तो पहली चीज़ है आईपी, आईपी लिखेंगे 10.0.0.1। 0.1। ठीक है, उसके बाद पोर्ट इक्वल टू 22, कॉमा यूज़र नेम हमने बनाया था, आई थिंक एडमिन बनाया था, एडमिन हो गया। ठीक है, कॉमा PASSWORD पासवर्ड हो गया। सिस्को। नहीं, ये ऐसे रहेगा। अरे इतने कॉमा वो तो लगाने पड़ते हैं। इसको CISCO, ये तो रहेगा कॉमा में। ठीक है, इतना वाले है, इससे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, आगे आपका डिबगिंग का एक छोटा सा टॉपिक है, बट डिबगिंग का मैं क्या सिखाऊंगा, जब एरर आएगी तभी सिखाऊंगा, इसी से मैं सिखा देता हूँ। जैसे कि अगर ये एरर आ रही है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये आप कॉपी करो, ये पेस्ट कर दो। ठीक है, आपको ये आ रहा है ना, सारी वेबसाइट गिटहब, ये पढ़ना पड़ेगा, यही सबसे अच्छा डिबगिंग का तरीका है, और कुछ नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो इसमें आएगा। इसमें लिखा है, जैसे इसने लिखा है कि ये ऐड करना है मुझे, ये कमांड अगर ऐड कर देंगे तो ये एरर चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिबगिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है। चलो, उसने जो कमांड बोली थी वो मैं ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो SSH का सर्वर है, जो ये पाइथन में SSH है, इसमें जिसको हम कनेक्ट करवा रहे हैं वो नोन होस्ट में नहीं है। तो या तो नोन होस्ट में ऐड करवाएं, वो लंबा काम है, 1 बाई 1 हर राउटर को ऐड करवाएंगे, या फिर हम एक्सेप्शन पॉलिसी डाल दें कि किसी से भी कनेक्ट होना चालू हो जाए। तो एक्सेप्शन पॉलिसी कैसे होगी, SSH डॉट सेट मिसिंग होस्ट की पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं पैरामिको डॉट ऑटो ऐड, ऑटोमेटिकली ऐड करवा ले, ऐड ऑटो ऐड पॉलिसी। और यही कमांड इसने यहाँ पे भी दी थी, और ऐसे ही ट्रबल शूटिंग होती है। ठीक है, ये कमांड दी थी, ये कमांड मैंने वहाँ लिख ली। यहाँ पे हम कर देते हैं इंटर, दोबारा से ये वाली कमांड चलानी होगी हमको, कॉपी पेस्ट और इंटर कर दिया। कोई एरर नहीं आई, दैट मीन्स कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया कैसे पता चलेगा, यहाँ कोई सेल नहीं आएगी, ये सेल तो वहीं की है, बट यहाँ कुछ लिख के ऐसा नहीं आएगा, बट हाँ कनेक्टेड है, ये चेक करने के लिए एक ये राउटर पे गए। ठीक है, ये इसका टर्मिनल आ गया, इस पे कमांड चलानी होगी, सो स्पेस यूजर्स। तो लास्ट टाइम कोई भी यूजर्स नहीं कनेक्टेड था ना, अभी यहाँ पे कनेक्टेड यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी। हाँ आ गया। ठीक है, सो स्पेस यूजर्स एंटर। अच्छा, सो स्पेस यूजर्स हो गया, यूजर्स, हाँ ठीक है। सो अभी ये यहाँ पे आईपी दे देगा उस सिस्टम की जहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे आईपी है, कौन सा सिस्टम यस सर। कनेक्टेड है, 10.0.0.2 से हम इस 02। राउटर पे कनेक्ट हो गए हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, वीडियो क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही तो वीडियो बनेगी, आप जाके देखिएगा, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास पाइथन है, इस पाइथन से उस राउटर पे हम कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद करो, मैंने शुरू में SSH stdin और std out std err बताया था। ठीक है, अब ये काम कैसे आएगा, कनेक्ट हो गया, अब काम कैसे करना है। सबसे पहले std in लिखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मॉड्यूल्स हमें चाहिए होंगे, std in std out
और stderr इक्वल टू ssh.exe कमांड। अब जो इसके अंदर आप जो कमांड चला दोगे, ठीक है, ये डबल ब्रैकेट के अंदर जो भी कमांड लिख दोगे वो आके अगर वो इनपुट है तो इनपुट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दे रहे हो तो वो std इन मेथड के थ्रू जाएगा। जो आउटपुट होगा वो std आउट में आके सेव हो जाएगा। अगर कोई एरर है वो std err में आके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा एक कमांड में चलाता हूँ, सो IP इंटरफेस, यहाँ पे टैब शायद काम नहीं करेगा तो आपको कमांड पूरी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड हम रन करते हैं राउटर पे। क्या आ गया, SSH सेशन नॉट एक्टिव, ओके, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। वो बहुत देर तक आप काम नहीं करोगे ना, डिस्कनेक्ट हो जाता है। पेस्ट इंटर कर दिया, ठीक है। और वो टाइम आउट होता है, अगर आप सिक्योरिटी पढ़ोगे या राउटर आगे पढ़ोगे तो उसमें टाइम आउट होता है, टाइम आउट लगाने नहीं आता तो अभी एरर नहीं आ रही, ठीक है ना। आप चाहते तो ये इसको इंटरनेट पे जाके फिर सर्च कर लेते तो आपको बता देता कि टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो हमने ये कमांड चला दी, चल भी गई होगी, आउटपुट आके सेव हो गया, बट आउटपुट ऐसे दिखेगा ना, उसके लिए सबसे पहले वेरिएबल हमें एक देना पड़ेगा। ये std आउट में जो भी आउटपुट आया उसका एक वेरिएबल देना पड़ेगा, जैसे कि हम आउट ही नाम का एक वेरिएबल दे देते हैं और std आउट डॉट रीड लाइन्स, रीड लाइन। तो std आउट में जो भी आपके आउटपुट आया है राउटर की तरफ से वो आके सेव हो जाए, और उसको हमने वेरिएबल का नाम आउटपुट दे दिया, एंटर कर दिया। अब प्रिंट करवा लें आउट को तो हमको आउटपुट दिख जाएगा, प्रिंट स्पेस, अगर यहाँ लिख देते हैं आउट तो ये आउटपुट दे दिया, ठीक है। ऐसा ही कुछ आता है बट ये समझ में नहीं आ रहा है। याद करो, आपको कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको फैंसियर आउटपुट्स, ठीक है, तो वो इसी के लिए था, फैंसियर आउटपुट्स यूज होता है। अब ये देखो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि राउटर का इंटरफेस अलग होता है, पाइथन का इंटरफेस अलग होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए फैंसियर आउटपुट्स में कुछ कमांड थी, जैसे कि आपको याद होगा /n नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ठीक है, तो ये लाइंस में हो जाए और वो लाइंस को ज्वाइन हमें करवा देना पड़ेगा, डॉट ज्वाइन। अब उसी चीज को आउट करवा लो और एंटर कर दो। अभी समझ में आ रहा है, ये जो कमांड चली थी ना वहाँ पे, यस सर, उसका आउटपुट आ गया यस यहाँ पे, सर। ठीक है। सो ऐसे हम पाइथन के थ्रू एक राउटर पे कनेक्ट हो सकते हैं और उसके बाद उससे जो भी कमांड चलानी है वो चल जाएगी, वो दिक्कत नहीं। जैसे आप हॉस्ट नेम चाहो कि हॉस्ट नेम चेंज करना है तो सिर्फ इतना ही सेक्शन आपको चेंज करना है, यहाँ पे हॉस्ट नेम स्पेस नया हॉस्ट नेम दे दोगे, हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बैकएंड पे ये हॉस्ट नेम को फेच कर रहा हो और फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे ये पाइथन या पैरामीको कमांड का आपके में जो बुक में यूजेज है ना, वो इतना अच्छा यूजेज नहीं दिया गया है, क्योंकि विंडो से विंडो को हम कनेक्ट नहीं करते हैं रियल इन्वायरमेंट में। आपको लगता है कनेक्ट करते होंगे? नहीं, इसीलिए मैंने इसको राउटर पे ही करवाया ताकि आपको समझ में आए कि रियल इन्वायरमेंट में हम राउटर्स या और कोई SSH की डिवाइस है उसको कनेक्ट करें। अब इस चैप्टर में आगे एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है फ्री SSHD। ये क्यों काम में आता है? जैसे कि अभी राउटर पे हमने, एक सेकेंड, इस राउटर पे हमने SSH इंस्टॉल किया, उसका यूजर नेम ID पासवर्ड जनरेट किया। अगर हम विंडो क्लाइंट के साथ कनेक्ट होना चाहें, मतलब इस पाइथन से, ये जो मेरा मेन सिस्टम पीछे है इससे कनेक्ट होना चाहें, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि पैरामीको जो मॉड्यूल है उसको SSH का यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। आपके विंडोज में कोई SSH यूजर नेम पासवर्ड होता है? देखा है कभी? विंडोज में नहीं आपने होता तो कभी? है। विंडोज में कभी SSH ओपन किया है क्या? लाइनेक्स में तो किया है, मैंने करवाया, विंडोज में नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। लाइनेक्स नहीं में तो सर, आता तो CMD में आता है ना, तो वो तो विंडोज में ही हुआ ना, ये CMD में आप टेलनेट तो करते हो, ये तो हमने भी बहुत हाँ। बार किया है, लेकिन SSH नहीं करते हो। नॉर्मली SSH हम अच्छा, नहीं करते हैं, तो या तो बाय डिफॉल्ट इसको अंदर से इनेबल कर लें
या फिर हमारे इन्होंने बुक में एक सॉफ्टवेयर दिया, मुझे नहीं पता कि वो वर्क करेगा कि नहीं, बट फिर भी चलो एक बार देख लें। जो सॉफ्टवेयर दिया है फ्री SSHD। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि काम हो गया। सेटिंग्स में आ जाते हैं, अभी क्यों नहीं आ रहा है बताएगा कोई? वो जो आईपी दी थी ना, वो हटानी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आईपी इसको देना पड़ेगी। ये ओके ओके। फ्री SSHD ये सॉफ्टवेयर है। ये आपके विंडोज़ को तुरंत ही टेलनेट सर्वर या SSH सर्वर जो भी आपको बनाना है उसमें कर सकता है। डाउनलोड्स में आते हैं, ये सॉफ्टवेयर रहा, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। और ये रन, यस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जैसे इंस्टॉल होता है वैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। क्लोज कर दिया, प्राइवेट सी नो, फिनिश कर दिया। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और ये यहाँ पे आ गया इसका। ठीक है, ये देखो टेलनेट और SSH सर्वर्स हमारे पास दिए हैं। टेलनेट में आओगे तो यहाँ देखो इसमें सब टेलनेट का पोर्ट नंबर और ये सारी चीज़ें आपकी दे दी हैं। SSH में आओगे तो यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड का आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, किस अपने पीसी की किस आईपी पे चलाना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाहर से कोई अगर कनेक्ट होगा तो इस आईपी के थ्रू इस पीसी से SSH पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में आके ऑथेंटिकेशन मेथड दे सकते हो। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे टेलनेट सर्वर हमें ऑन करना है, टेलनेट हमने ऑन कर लिया। ठीक है, अब बाहर से कोई कनेक्ट होना चाहेगा तो टेलनेट की आईपी दी हुई है, आप इसको चेंज कर दो, यहाँ कर दो। ठीक है, अब ये चेंज हो गई है। तो बाहर से टेलनेट स्पेस 168.229.138 कोई लिखेगा तो डायरेक्ट आ सकता है। ये मेरा फिजिकल सिस्टम है, मुझे नहीं पता इसमें टेलनेट इंस्टॉल है कि नहीं। टेलनेट स्पेस 192.168. पहले तो पिन करके देखते हैं यार इसको। 192.168.229.138 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? RTO आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे फायरवॉल ओपन हो, फायरवॉल अभी पिन करते हैं। ठीक है, रिप्लाई आने लगा। तो मतलब ये फिजिकल सिस्टम मेरे वर्चुअल सिम से जा रहा है। अब टेलनेट के थ्रू देखते हैं। टेलनेट 192.168.229.138, क्योंकि टेलनेट मैंने अपने मेन सिस्टम में नहीं इंस्टॉल किया इसलिए नहीं जा रहा। मेरे पास और भी यहाँ पे क्लाइंट पड़े हुए हैं, जैसे कि आपको याद हो पुटी, पुटी भी तो ये काम करता है, आपने यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे टेलनेट कर देते हैं, वो आईपी डाल देते हैं 192.168.229.13, क्या था 138 पोर्ट नंबर हमें पता ही है, और तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। ओपन करवा देते हैं, हो गया। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही SSH ऑन करेंगे तो विंडोज में SSH ऑन हो जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आपने विंडोज को आप टेलनेट या SSH के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो कहीं और। ठीक है, बस इतना था आपका। तो आज के चैप्टर में जो हमने काम किया है वो मैं लिखवा देता हूँ। लिखवा दूँ कि कल लिखवा दूँ?
सर कल लिखवा देंगे। चलो मैं कल लिखवा दूंगा, रिकॉर्डिंग इसकी दे दूंगा, आप इसको चेक कर लेना, तो कोशिश करना सर कि ये थोड़ा नहीं सर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ मतलब कंफ्यूजन, समझ में तो आ गया क्या हो गया, क्या हो रहा है, लेकिन मतलब उसके जो प्रोसेसेस हैं वो थोड़ा प्रोसेस, हाँ कंफ्यूजिंग है। प्रोसेस लेंथी है, प्रोसेस में सारे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड लिखवा दूंगा, बट हाँ मैं इसका एक सेकंड स्टॉप कर दूंगा।